दोस्तों, हमने अभी तक 2 चैप्टर परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। इसे हम 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे सारी यूनिट, और हर यूनिट पे कम से कम 1 या 2 सवाल जरूर करेंगे। चलिए यूनिट देखते हैं। यूनिट जो फर्स्ट है इसकी, यूनिट फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मतलब कि हम इसका यूज क्यों करते हैं? साधारण ब्याज पैसा उधार लेने की लागत की गणना करने का सबसे सरल तरीका है। यहाँ देखते हैं जैसे मूलधन, मूलधन को हम यहाँ होता है एक मूलधन, क्या होता है कि मूलधन, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये मूलधन क्या होता है? इसे हम अगर लिखना चाहें इसका कुछ डेफिनेशन तो इसे होता है उधार ली गई, ये होता है उधार ली गई या निवेश की गई, इन्वेस्ट की गई, निवेश की गई वास्तविक राशि होती है, एक एक्चुअल राशि होती है। क्या होती है? वास्तविक राशि, वास्तविक राशि। यही दर होता है। दर क्या है? दर R% होती है। R%। क्या होती है? एक वर्ष के लिए 100 पर लगने वाला ब्याज होता है। दर क्या होती है? एक वर्ष में क्या होती है? एक वर्ष में 100 पर, एक वर्ष में 100 रुपए, 100 पर हम इसलिए रुपए 100 पर लगने वाला ब्याज, 100 पर लगने वाला ब्याज। और यही हम अगर देखें तो समय होता है, समय होता है, समय समय इसे टी से डिनोट करते हैं। मतलब ये वो अवधि होती है जिसमें हम पैसा रखा जाता है, हमेशा वर्ष में होता है। मतलब वह अवधि, वह अवधि जिसके लिए पैसा रखा गया है, मतलब कि जिस, वह अवधि जिसमें पैसा रखा जाता है। और मिश्र धन मतलब कि जो होता है, इसे हम ए से, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। क्या होता है? मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट एसआई, यही मिश्रण होता है। मतलब कि कुल पैसा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कुल वापस किया गया पैसा, कुल वापस किया गया पैसा, कुल वापस किया गया पैसा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। क्या क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू दर, आर इंटू समय, कितने समय के लिए दिया गया है या दिया गया अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं आगे। टैब 1, अब टैब 1 क्या है कि टैब 1 में है बेसिक कैलकुलेशन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ऐसा ही पूछ रहा है और पी दे रखा है, ये क्या है? ये पी है, ये कितना है? ये आर है, ये कितना है? ये टी है। और ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ऐसा ही। तो लगा दो फार्मूला, इसमें तो फार्मूला ही लगा दो, एस ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो P कितना है? पी आर टी क्या होता है? पी आर टी, पी आर टी
तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 5000 इंटू आर कितना है 10%, समय है 3/100। तो ये टोटल बन जाएगा ऐसा ही बन जाएगा इसका 1500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो बनेगा वो 1500 रुपये बन जाएगा, 1500 रुपये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं टैप 2। अब टैप 2 में क्या होगा, फाइंडिंग द, अब इसमें मिश्रधन पूछ रहा है, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन क्या होता है, या तो आप ये निकालना है, फार्मूले रख के निकाल सकते हो। जैसे 4000 पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। ए पूछ रहा है, ए टी दे रखा है, आर दे रखा है, पी दे रखा है। तो लेकिन ए क्या होता है, ए होता है, जो ए होता है वो होता है पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो हमें ऐसा ही निकालना होगा। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, पी आर टी, पी कितना है 4000, आर कितना है 5%, टी कितना है 4/100। 100 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 800। ऐसा ही 800 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। तो पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 4000, ऐसा ही कितना आ गया अभी 800, कितना बन जाएगा 4800, 4800 ये बनेगा 4800। दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, एक और इसका मेथड है, मैं बताता हूँ क्या होता है कि ए अगर मिश्रधन निकालना होता है तो डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे 100% दर के हिसाब से, मतलब कि प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है प्लस आर टी, आर टी हो जाएगा, आर टी मतलब परसेंट होगा ये भी। तो 100% प्लस आर टी कितना है 5 × 4, तो टोटल बन जाएगा 100% प्लस 20%, 120% हो जाएगा। 120% किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल का। किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल का हो जाएगा 120%। तो ये कितना हो जाएगा 120% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 4000, तो 120/100 इंटू 4000, 4800 फिर से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैप 3। हर टैप का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आप जो बाकी बच्चे क्वेश्चन किए और ना कर लीजिए, अगर ना आते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। टाइम है जो अब मतलब कि ईयर में ना देके दिन या महीने में होगा, तो कुछ नहीं है होगा। तो इसमें कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7300 क्या है, ये प्रिंसिपल है, आर ये आर है, 10 से 75 दिन ये टी है, ऐसा ही ज्ञात करना है, ऐसा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख दीजिए कि मतलब कि नोट करके लिख लिए कि दिनों को बस में बदलने के लिए हमेशा 365 से भाग देते हैं। तो क्या लिखेगी, ऑलवेज डिवाइड डेज बाई 365
365 to convert into years। अब तुम्हें क्या करने हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ऐसा ही देखो, ऐसा ही है तो ऐसा ही में मतलब कि प्रिंसिपल ऐसा ही क्या हो जाता, पी आर टी ऐसा ही होएगा, पी आर टी अपॉन 100। तो पी तुम्हें दे रखो, क्या दे रखो, पी 7300। आर कितना है, आर है 12 और टाइम कितना है 75, 75 डेज है। जब 75 डेज टाइम है तो तुम्हें 75 में नीचे 365 से भाग देना पड़ेगा और ओवरऑल कितना है 100 से, ठीक है। और 100 से फिर हमें क्या करना है कि 100 से 100 तो 75, 73 से इसमें 73 पंजे 365, 5 चिकन 15 बना 75, 12 15, 12 6 18, 180। ऐसा ही कितना आ जाएगा 180। इस टाइप से कर लेना। टाइप 4 का दे रखो है कि टाइप 4 का है फाइंडिंग द रेट। जमे फाइंडिंग रेट, यहाँ आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। ये टाइम मतलब यहाँ टाइम या आर इनमें से कुछ भी पूछ सका है। अब क्या कह रहे हो कि मतलब कि किसी वार्षिक दर प्रतिशत, मतलब कि किस वार्षिक दर पर 3000, 3 बस 3000 मतलब पी, 3 बस मतलब टी, ब्याज ऐसा ही दे रखा। तो कुछ नहीं, तुम्हें तो कोई फार्मूला लगाने हैं कि एस आई कितना हुआ वो, पी हुए वो, आर हुए वो, टी हुए वो अपॉन 100। तो ऐसा ही दे रखो, तो ऐसा ही दे रखो 1080, 1080 पी कितना है, पी है 3000 और आर हमें मालूम करनी है, आर ऐसे ही रहने देंगे, टी भी 3 दे रखो और नीचे 100। तो 3 और 3 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 120। 2 जीरो इससे कट जाएंगे और 1 जीरो जा से कट जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा 12%। आर कितना हो जाएगा 12%। आर हो जाएगा 12%। क्या है कि 2000 कितने वर्षों में 10% एसआई की दर से दुगना हो जाएगा, 2000 डबल हो जाएगा, कितने वर्षों में डबल हो जाएगा। डबल मीन्स कितना है, मतलब डबल क्या है, डी यू डबल मीन्स वो कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100%, तभी डबल होगा। जब तक जो ब्याज है इंटरेस्ट वो 100% हो जाएगा तभी तो डबल होगा। कोई चीज 5 है उसे डबल मतलब 10 बनाने के लिए उसे 5 मतलब 100% होना पड़ेगा जी, जो 100% दे रखा है वो 100% उसे होना पड़ेगा, ठीक है, और होना पड़ेगा। चलो तो इंटरेस्ट 100% है और जी कितना है 2000 कितने वर्षों में, यहाँ टी दे रखा है 10, आर दे रखा है दुगना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है कि 10 से दुगना हो जाएगा। टाइम हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा मतलब कि 100 बटे रेट, 100 बटे रेट। तो ऐसे कर लो, ऐसा है कितना होता है पी आर टी अपॉन 100। अब तुम्हें दे रखो कि एसआई की दर से दुगना हो जाएगा। दुगना मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 है, अगर
प्रिंसिपल 2000 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2000 ही होगा। तो कितना रेशियो होगा? 1:1। सिंपल मतलब कि और एसआई का रेशियो 1:1 होगा, ये होगा। तो इसे हम 1 रख लेंगे और इसे भी 1 रख लेंगे और जे आर हो जाए वो 10% है, आर दे रखी है 10%, समय पूछ रहा हो बटे 100, तो टी कितना हो जाएगा वो 100/10, 10%। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा हो कि 8% की दर से 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर एसआई 400 है, वह राशि ज्ञात करो। कुछ मत देखे करो, एसआई 400 है, 400 है, वह राशि ज्ञात करो। 400 एसआई लिख लियो, वही एसआई बराबर कितना हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100, तो 400 लिख लियो पी आर टी अपॉन 100। पी कितनी है? एक निश्चित राशि, निश्चित राशि है, पी रहने दो। आर कितना है? 8 5/100, 8 पंजे 40, तो पी कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। सिंपल इंटरेस्ट की यूनिट फर्स्ट और पहली क्लास यहीं समाप्त होती। अगले यूनिट 2 को हम यूनिट 2 में हम सम बिकम्स एन टर्म्स, जब धन n गुना हो जाता है, इस टाइप के सवाल लेकर आ रहे हैं। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।